हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए मानसून सीजन स्पेशल दो तरह की बहुत ही पॉपुलर कबाब रेसिपी लेके आई हूँ। ये दोनों कबाब शादी, पार्टी, होटल, रेस्टोरेंट सब में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ हरा भरा कबाब और दही के कबाब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं दही के कबाब बनाऊँगी। तो दही के कबाब बनाने के लिए मुझे हंकट चाहिए। तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम दही को रात भर ऐसे सानने के ऊपर फ्रीज में रख दिया था। तो सुबह देखिए दही में से सारा पानी निकल गई है और ये मुझे हंकट मिल गई है। अब हंकट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसमें 150 ग्राम पनीर डाल लेंगे। पनीर को ऐसे ग्रेट करके डाल लेंगे। 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने बारीक चॉप किया हुआ किशमिश डाल दिया है ताकि जो दही का खट्टापन है वो बैलेंस हो जाए। अब किशमिश की जगह चीनी भी डाल सकते हो। बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक चॉप किया हुआ कैप्सिकम डाल दिया है। आप चाहो तो बारीक चॉप किया हुआ बीन्स भी डाल सकते हो। अब बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है और धनिया पत्ती डाल दिया है मैंने। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे। आप चाहो तो कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाला की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हाथ में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद टिक्की बना लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा टिक्की बना लेंगे और टिक्की बना के ब्रेड क्रम्स में टिक्की को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो दोनों तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद ये देखिए टिक्की रेडी है। अब सारे टिक्की को मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। जब सारे टिक्की तैयार हो जाएंगे तो सारे टिक्की को मैं फ्रीज में आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये जो टिक्की है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए और फ्राई करने में इजी हो जाए। अब एक फ्राई पैन में ऑयल डाल लूँगी और ऑयल डाल के टिक्की को शैलो फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। मैं टिक्की को आज शैलो फ्राई ही करूँगी। तो मीडियम टू हाई हीट पे टिक्की को फ्राई कर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से एक तरफ जब कलर आ जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे और पलट के दूसरी तरफ भी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाए तो पलट देंगे और पलट के दूसरी तरफ भी टिक्की को हल्का गुलाबी कलर होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो दही की कबाब है ये गरम गरम थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाती है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मेल्ट एंड माउट होती है, जिसको आप शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो या अपनी फेवरेट चटनी या टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हो। अब जो दूसरी रेसिपी है वो है हरा भरा कबाब। तो उसके लिए मैंने एक पैन में नमक डाल के पानी गरम कर लिया है। जब पानी गरम हो जाए तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और उसमें पालक और मटर डाल दिया है। 2 मिनट के बाद पालक और मटर को आइस कोल्ड वाटर में निकाल लेंगे और निकाल के ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद अच्छी तरह से पानी निचोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च और अदरक डाल के दरदरा पीस लेंगे। अब एक पैन में ऑयल डाल देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें साबुत जीरा डाल देंगे और जीरा को सटकने देंगे। जब जीरा सटक जाए पालक और मटर का मिक्सर डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ गाजर और कैप्सिकम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहो तो कोई और सब्जी भी जैसे बीन्स वगैरह भी डाल सकते हो। एक बॉईल किया हुआ आलू, तो आलू को डाल देंगे और आलू को भी सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ बेसिक मसाले जैसे जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर डाल लेंगे और साथ में 2 चम्मच के करीब भुना हुआ बेसन डाल देंगे और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मीडियम टू लो हीट पे 2 मिनट तक सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक बाउल में मिक्सर को निकाल लेंगे और निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब मिक्सर ठंडी हो जाए तो 150 ग्राम के करीब ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे और 2 टेबलस्पून के करीब ब्रेड क्रम्स डाल देंगे
और ब्रेड क्रम्स डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नमक डालने के लिए भूल गई थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और नमक डाल के सारी चीज़ों को दोबारा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हाथ में ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगा के टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की को राउंड शेप देने के बाद ऊपर हाफ कटा हुआ काजू लगा लेंगे और काजू लगा के टिक्की को गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए एक टिक्की बन गई है। अब ऐसे ही सारे टिक्की को मैं तैयार कर लूँगी और तैयार करके एक प्लेट में रख दूँगी। अब एक पैन मैंने गरम कर लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गरम हो जाए तो सारे टिक्की को डाल लूँगी और डालने के बाद टिक्की को सेलो फ्राई कर लूँगी। तो मीडियम टू लो हीट पे टिक्की को दोनों तरफ हल्का गुलाबी कलर होने तक सेलो फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद एक प्लेट में टिक्की को निकाल लेंगे। दोनों टिक्की को मैंने हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।